हेलो मेरे एपिक डेवलपर पर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक जावास्क्रिप्ट सीख रहे थे उसमें टोटल 113 कंसेप्ट्स थे। हम 73 कंसेप्ट्स कर चुके हैं और अप्रॉक्सीमेटली लाइक 27 एंड 30 लाइक 30 कंसेप्ट्स रह गए और हमारा बेसिक्स लाइक हमारा बिगिनर लेवल कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपना इंटरमीडिएट लेवल में जा सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आप लोगों से। प्लीज़, अगर आप 45 मिनट्स तक भी लगातार बैठ के कोड नहीं कर सकते, अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। कोई लाइक अपना टाइम वेस्ट करोगे कि आपके 10 मिनट आप कोडिंग कर लोगे या 10 मिनट इस वीडियो को देख लोगे, ठीक है। तो ये कोडिंग अलॉन्ग सेशन है। आप चाहो तो अपना फ्री कोड कैम्प में अकाउंट बना सकते हो। मैंने फर्स्ट वीडियो में अपना शो किया होगा, जो आपको कहीं आई बटन में शो हो जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि किस हिसाब से अकाउंट बनाना है। और अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे ही आप चाहो तो आप अपना फ्री कोड कैंप का जावास्क्रिप्ट वाला पेज साथ में खोल सकते हो, ताकि मेरा पहले यहाँ पे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उन प्रोजेक्ट्स को, उन कंसेप्ट्स को, तब आप वो एक्सप्लेनेशन सुन लेना। फिर वीडियो को पॉज करके आप उस जगह पे जाके अपना अकाउंट में जाके वो जल्दी से टेस्ट पास कर लेना। अगर टेस्ट पास हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो दोबारा देखना कि मैंने क्या किया, ठीक है। क्योंकि मैंने वहाँ पे पहले मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जाके मैं उन कंसेप्ट को, एक्सरसाइज को, टेस्ट को पास करता हूँ, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर वाला है, देख सकते हैं आप 73 कंसेप्ट हो गए हैं जैसे कि मैंने कहा था अभी। और यहाँ पे हमारा आज का पहला टॉपिक है चेनिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सो इफ एल्स स्टेटमेंट को चेंज करना के मतलब कि एक तरह से लिंक करना है, जोड़ना है उनको। तो वो कैसे करते हैं? इफ और एल्स स्टेटमेंट्स कैन बी चेन टुगेदर फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक, ठीक है। इफ और एल्स स्टेटमेंट को हम एक साथ जोड़ सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए। हियर इज स्यूडो कोड ऑफ मल्टीपल चेंज इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है स्यूडो कोड कि किस हिसाब से हम एल्स इफ वाले स्टेटमेंट, किस तरह से हम एल्सिफ वाले कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, पहले इफ लिख दिया, फिर कंडीशन मेंशन कर दी, फिर स्टेटमेंट जो भी लाइन एग्जीक्यूट करनी होगी, सम करना होगा या फिर कुछ कॉन्सोल लॉग करना होगा, कुछ रिटर्न करना होगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, कोई लूप चलाना होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी कंसेप्ट लूप के बारे में, अभी तो नहीं है यहाँ पे। सो फिर जैसे कि फिर अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो फिर जैसे कि लेट सपोज मैं चाहता था कि अगर कोई भी नंबर जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है, अगर वो 10 से कम होगा तब उस पर 5 ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेगा वो, अगर 10 से कम होगा तो 5 ऐड कर देगा, नहीं होगा फिर यहाँ पे चेक करेगा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई और नहीं, फिर उसके हिसाब से जो भी लाइन एग्जीक्यूट करना होगा फिर ये चेक करेगा। तो अगर आपके पास 10 कंसेप्ट होंगे इफ और एल्स वाले, आप क्या करोगे? पहला वाला इफ लिखोगे, बाकी सब में एल्स इफ, बाकी जो 8 होंगे वो एल्स इफ जाएगा और लास्ट वाला हो जाएगा एल्स, ठीक है। सो लास्ट वाला मतलब कि ये कुछ भी नहीं होता, तो लास्ट में फाइनल तुम्हारे पास ये है कि ये वाली स्टेटमेंट रन कर दो, ठीक है। सो ये हो जाता है उसका एक सूडो कोड, मतलब कि एक पैटर्न लिखने का तरीका। राइट चेंज्ड, अब इन्होंने क्या बोला है? मतलब एक चेन इफ और एल्स स्टेटमेंट लिखो टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। आपको समझ आ गया कंसेप्ट? अब चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपना जाके ये मतलब फ्री कोड कैम्प में यहाँ पे जाके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिर जैसे ही आप आओ तो कर देते, ठीक है। तो आप पॉज करना चाहो तो कर सकते हो। आई होप आपने पॉज करके ये अभी वीडियो को आप देख चुके हो, लाइक अपना कंसेप्ट, अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सके हो। अगर नहीं हुआ तो लेट्स सी। सो अब क्या करना है, हमें ये रिटर्न करना है। अगर नंबर जो होगा 5 से कम होगा तो रिटर्न करना है टाइनी, ठीक है। सो कैसे करूँगा मैं? पहले मैं कर देता हूँ इफ़, फिर कंडीशन आ जाएगी नम, ओके ये तो मैंने लिखा, कॉपी किया था ना, नम लेस देन 5। देन क्या करना है? रिटर्न करना है, रिटर्न टाइनी। टाइनी कैसे? टेक्स्ट में करना है, TINY, ठीक है। सो टाइनी। अब क्या करना है? एल्स इफ। अब दूसरा अगर ये नहीं हुआ तो चेक करो, नम, ओके, नम ग्रेट लेस देन 10, ठीक है। सो ये हो गया, ओके। अब क्या करना है? रिटर्न करना है। अगर अगर नंबर जो है 10 से कम होगा तो रिटर्न करना है, रिटर्न स्मॉल, SMALL, ठीक है। सो अब ये सेमी कॉलन से, इसको सेमी कॉलन किस लिए डालते हैं? अपनी स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए, कि मेरा इतना ही स्टेटमेंट था, ठीक है, याद है ना आपको। सो ELSE इफ। अब क्या करना है? कंडीशंस डाल देनी है, क्या? नम लेस देन 15, ठीक है। सो अब क्या करना है हमें? अब हमें कोड रन करना है, रिटर्न करना है, क्या? रिटर्न मीडियम, MEDIUM, मीडियम।
और एल्स इफ नम लेस देन 20। ओके, अब रिटर्न करना है क्या, लार्ज, RETURN LARGE। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कर देना है एल्स। ओके, एल्स नहीं, हाँ ठीक है, एल्स नहीं, यहाँ पे भी एल्स इफ ही आएगा। एल्स इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो कंडीशन क्या आएगी, रिटर्न ह्यूज, HUGE। और अगर ये भी कंसेप्ट नहीं चला तब इसको क्या कर देना है, यहाँ पे कर दो इसको ELSE, एल्स, और ये वाली लाइन रन कर देनी है। मेरे हिसाब से तो यही करना है, लेट्स सी, टेस्ट पास हो जाएगा तो हमारा यही होगा। सो अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको console.log कर सकता हूँ ताकि हमें पता चल जाए एक्चुअली वो आंसर क्या शो कर रहा था, तो इससे बस हमारा ही फ़ायदा है। सो स्मॉल का रहा था, क्यों, देखो यहाँ पे जो नंबर था, जैसे कि मैंने 7 डाला, अब वो चेक करेगा नंबर 7 क्या 5 से छोटा है, नहीं, इसका मतलब सेकंड पे चेक करो क्या 7 10 से छोटा है, हाँ, तो स्मॉल रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब आपको ये याद है कि यहाँ पे लाइक पहले 5 क्यों लिखा, बाद में 10 क्यों नहीं लिखा, फिर 15 क्यों नहीं लिखा, फिर मतलब लाइक यहाँ पे 20 भी तो आ सकता था, क्योंकि हम इफ एल्स में क्या करते हैं, एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, प्रॉपर ऑर्डर लिखेंगे, क्योंकि लाइक ये कोई एरर तो नहीं देगा, लेकिन ये एक ऐसा बग होगा जिसको आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो बग है ये कोडिंग में नहीं है, ये हमारे लॉजिक में है। ठीक है, सो इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, एक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। तो ये तो हमारा पास हो गया। अगर आप चाहो तो नंबर चेंज भी करके दे सकते हो, जैसे कि 9 कर दोगे तो क्या होगा, स्मॉल ही आएगा। अगर 12 कर दोगे तो क्या होगा, मीडियम आ गया। अगर मैं इसको कर दूंगा 15 तो क्या आएगा, लार्ज आ जाएगा। अगर मैं इसको कर दूंगा 20 तो क्या आएगा, ह्यूज आ जाएगा। अगर मैं इसको कर दूंगा 21 तो क्या आएगा, ह्यूज आ जाएगा। ठीक है, सो तो ये था हमारा कोड, चेक कर लेते हैं एक बार गलत है या नहीं। टेस्ट पास हो गया है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। गोल्फ कोड। golf code, in the game of golf each hole has a par। ठीक है, सो क्या बोलते हैं, गोल्फ की गेम में एक्चुअली मैं गोल्फ खेलता नहीं, ना ही मैं देखता हूँ, ना ही मुझे इंटरेस्ट है, तो मुझे गोल्फ के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको पता है तो आप कमेंट्स में कर सकते हो कि या आई लव गोल्फ, या आई लाइक गोल्फ, या आई नो अबाउट गोल्फ। तो चलिए वो तो बात की बात है। सो लेट्स सी, ईच होल हैज़ अ पार, कुछ पार होता होगा, meaning the average number of strokes a golfer is expected to make in order to sink the ball। okay, so each hole has a par, हर एक होल में एक पार होता है, मीनिंग इसका मतलब क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ स्ट्रोक्स मतलब क्या कि कितने बार हिट करेगा गोल्फर टू मेक द बॉल, ताकि वो उस बॉल को उस होल में डाल सके। ठीक है, टू कंप्लीट द प्ले, उस प्ले को खत्म करने में, डिपेंडिंग ऑन हाउ फार अबव और बिलो पार योर स्ट्रोक्स, डिपेंडिंग ऑन हाउ फार अबव और बिलो पार योर स्ट्रोक्स आर। ये डिपेंड करता है कि कितना आपका अबव, कितना ऊपर या कितना नीचे है आपका पार आपके स्ट्रोक्स के साथ। सो देर इज अ डिफरेंट निकनेम, अलग अलग निकनेम्स होते हैं। योर फंक्शन विल बी पास्ट पार एंड स्ट्रोक्स आर्ग्यूमेंट। तो हमारे फंक्शन में क्या होगा कि पार और स्ट्रोक्स आर्ग्यूमेंट होंगे। जैसे कि स्ट्रोक्स क्या है, ये होगा 1, और ओके यहाँ पे एक सेकंड हम देख लेते हैं, ये आ गया पार आर्ग्यूमेंट, ये आ गया स्ट्रोक्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, रिटर्न द करेक्ट स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। सही स्ट्रिंग आने चाहिए इन टेबल्स के हिसाब से। जैसे कि अगर आपका स्ट्रोक 1 हो तो रिटर्न क्या आना चाहिए, होल इन 1। अगर आपने क्या बोलते हैं पार और 1 स्ट्रोक आया तब इसको रिटर्न करना चाहिए बर्डी। ठीक है, अगर सिर्फ पार आया तो इसको रिटर्न करना है पार। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कैसे करना है। सो स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू दिस टेबल विच लिख्स, ठीक है, तो हमें इस टेबल के हिसाब से ये रिजल्ट शो करने हैं। तो पार एंड स्ट्रोक्स विल ऑलवेज बी न्यूमेरिक एंड पॉजिटिव। पार और जो स्ट्रोक्स होते हैं वो हमेशा न्यूमेरिक होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो नंबर में, और पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव में नहीं होता। ठीक है, कि -1 -2 ऐसा कुछ नहीं होता। वी हैव एडिड एन एरे ऑफ ऑल द नंबर ऑफ योर कन्वीनियंस। हमने एक एरे ऐड कर दिया है, ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एरे ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ योर कन्वीनियंस। ठीक है, सो अब यहाँ पे ना हमने इंडेक्सिंग सीखी थी ना, हम वैसे रिटर्न करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी, अब हमारा फर्स्ट कंडीशन आ जाता है इफ पार, अब क्या बोला है, इफ पार इज 1, अगर पार जो होगा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है रिटर्न। कैसे करेंगे हम इंडेक्सिंग के साथ। अब हमें ये करना, अब हम रिटर्न यहाँ पे शॉर्ट तरीका क्या है, नेम्स लिखेंगे
और फिर स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और फर्स्ट पोजीशन वाला उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो ये था शॉर्टकट इस तरह से। अभी हम ये टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये एक शॉर्टकट हम वेरिएबल को यूज़ करके, और ये वेरिएबल हम क्या फंक्शन इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर पाएंगे, जल्दी बोलो, येस और नो। हाँ, तो हम कर पाएंगे, यस, क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। आपको याद है ना, जो भी फंक्शन, जो भी वेरिएबल किसी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है वो एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, और जो भी वेरिएबल एक किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वो लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बाकी के कंडीशन करते हैं, और लेट्स डोंट टॉक मच। सो कंडीशन हम यहाँ पे डाल देते हैं, सी ओके। हमें स्ट्रोक्स चेक करनी थी ना, सॉरी, STROKES, स्ट्रोक्स। सो स्ट्रोक्स इज इक्वल टू, वेट, अब देखना है यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम। आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है 5, अगर स्ट्रोक 1 हो तो हाँ यहाँ पे फिर ठीक है, स्ट्रोक इज, हमें यहाँ पे पार ही चेक करना है, अगर पार जो नहीं, स्ट्रोक्स हो चेक करना है, इफ स्ट्रोक्स इक्वल 1, ठीक है। सो पार का वर्क यूज़ कहाँ पे होगा, लेट्स सी। अगर यहाँ पे ये हमें बता देगा कि क्या गलत करना है, गलत कर रहे हैं या सही, तो हम यहाँ पे कर देंगे, ये कंडीशन लगा देंगे, Ctrl+C। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अब ऐसे वर्क करना है, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया, अभी क्लियर हो गया कि पहले हमने स्ट्रोक्स को ही चेक करना है कि स्ट्रोक्स जो है लेस देन इक्वल टू पार, पार जो भी होगा यहाँ पे, ये पार फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, -2 कर लेंगे, ठीक है। सो मैं भी सोचा था इसका यूज़ नहीं हो रहा अभी तक, क्यों नहीं हो रहा। सो रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। अब क्या करना है, अगर लेस देन ये होगा तो ईगल, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इंडेक्स हम एक एक बढ़ा देते हैं ताकि हमें भी सोचना ना पड़े कि क्या था। तो 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, एल्स इफ, ठीक है, कंडीशन हमारी है पार -1, Ctrl+C, इफ स्ट्रोक्स इज इक्वल टू पार -1, ठीक है। सो रिटर्न, RETURN, रिटर्न नेम्स क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अगर मैं एक सेकंड में आपको यहाँ पे चेक करते जाऊँ तो देखते हैं कि आंसर हमारे कैसे चेंज होता जाते हैं। console.log गोल्फ स्कोर, ठीक है। सो अभी बर्डी आ रहा है, ठीक है। सो बर्डी, नाउ लेट्स सी इफ एल्स इफ STROKES स्ट्रोक्स इक्वल पार, ठीक है। देन क्या आ जाएगा, रिटर्न नेम्स, उन्होंने हमें लाइक सीरियल वाइज ही दिया ना, या सो आपने चेक कर लेना अगर आपका सीरियल वाइज है नहीं, ठीक है। सो एल्स इफ, अब क्या चेक करना है, STROKES स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स में आ गया, स्ट्रोक्स में हम डाल देते हैं स्ट्रोक्स, Ctrl+C इक्वल Ctrl+V, ओके, RETURN, रिटर्न नेम्स 4, बर्डी, स्टिल बर्डी, 0 1 2 3। हम इसको चेंज करके भी देखेंगे, ठीक है। लास्ट में वैल्यूज को हम खुद से चेंज करेंगे। एल्स इफ, अब क्या है, स्ट्रोक्स इक्वल कंडीशन पार +2, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा RETURN, रिटर्न नेम्स, नेम आ गया 5, ओके। और क्या है अब, एल्स नहीं, एल्स इफ फिर से आएगा, एल्स इफ Ctrl+C STROKES स्ट्रोक्स इक्वल दिस, ये आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा RETURN, रिटर्न नेम्स 6, ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट का कंडीशन रहेगा ELSE, और इसको हम उसमें डाल देते हैं, नहीं तो Ctrl+X, ठीक है। सो ये हमारा कोड आ चुका है, ओके।
सो हमारे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 0 से स्टार्ट हुआ, 6 तक इंडेक्सिंग गई। इंडेक्सिंग याद है ना, 0 से स्टार्ट होती है। सो अब क्या है, यहाँ पे बर्डी आ रहा है। लेट्स सी, अगर मैं इसको कर देता हूँ 6, तब क्या आएगा आंसर, ईगल आ जाएगा। लेट्स सी, अगर मैं इसको कर देता हूँ जैसे कि इस वाले कंडीशन के लिए स्ट्रोक्स, और स्ट्रोक्स जो है पार प्लस 3 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट था पार, ठीक है। सो अगर पार प्लस 3 मतलब कि लेट सपोज 6 प्लस 3 जो है 9 हो जाता है ना। तो अगर मैं स्ट्रोक्स यहाँ पे 9 कर दूँ तब क्या आता है, सो गो होम, ठीक है। सो अगर मैं यही स्ट्रोक्स को अगर मैं 8 कर दूँ तब क्या आता है, डबल बोगी, डबल बोगी। और अगर इसको मैं 7 कर दूँ तो क्या आता है, बोगी। फिर अगर मैं इसको 8 कर दूँ तो क्या आता है, डबल बोगी। ओ सॉरी, अगर मैं इसको 6 कर दूँ तब क्या आता है, पार, ठीक है। सो अगर मैं इसको 5 कर दूँ तब क्या आता है, बर्डी। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तब क्या आता है, ईगल। अगर मैं इसको 3 कर दूँ तब क्या आता है, ईगल। 3 करने पर भी ईगल ही आ रहा है। सो लेट्स सी कि 6, ओके, ईगल ना, ईगल हमारा था सेकेंड नंबर पे। सो 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे क्या था, एक सेकंड, 4 करने पर क्या था, ईगल। 5 करने पर मेरे ख्याल से कोड में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। 5 करने पर बर्डी, बर्डी ये वाला था ना। ओके, तो बॉडी है 7 6 5 4, नहीं 6 5 4 3 2, 2 नंबर था ये वाला। अगर 6 - 1 क्या होगा, 5, ठीक है, तो बॉडी आएगा, ठीक है। अगर इसके 4 होगा तब क्या आएगा, 4 - 1 3, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे बॉडी नहीं है, ईगल आ गया, ईगल, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 6 - 2 हो गया ना, 4 ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 करूँगा तब ईगल। सो अगर यहाँ पे ओके, ठीक है, फर्स्ट अगर क्या बोलते हैं, जैसे कि 1 के बराबर होगा तब आ जाएगा, एक ही में हो गया होल इन वन। सो लेट्स सी, होल इन वन, ठीक है। अगर 2 करूँगा तब उससे बड़ा, अगर 2 शॉट लगेंगे, 2 3 4 या फिर जहाँ तक लिखा है कि पार -1 तक, तब तक क्या बोलते हैं, ईगल में रहेगा। तो इस हिसाब से कुछ होता है होंगे, इनके रैंकिंग्स वगैरह चेक कर लेते हैं कोड को हम। ओके, हमारा टेस्ट पास हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो अब क्या आ गया है, सेलेक्टिंग फ्रॉम मेनी ऑप्शंस विथ स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट भी होता है, क्या बोलते हैं, हमारे जावास्क्रिप्ट में, एक्चुअली सभी लैंग्वेजेस में होते हैं, बस लिखने का सिंटेक्स अलग हो सकता है। सो इफ़ यू हैव मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, यूज अ स्विच स्टेटमेंट। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए कि किससे क्या करना है, मतलब कौन सा वाला चूज करना है, तब क्या करते हैं हम, स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, अ स्विच स्टेटमेंट टेस्ट अ वैल्यू एंड कैन हैव मैनी केस स्टेटमेंट विच डिफाइंस वेरियस पॉसिबल वैल्यू। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, वो टेस्ट कर देता है अलग अलग वैल्यूज को, और फिर देखता है कि कौन सा वैल्यू मैच हो रही है उस केस से, जैसे कि कैन हैव मैनी केस स्टेटमेंट विच डिफाइंस वेरियस पॉसिबल वैल्यू, जो कि डिफाइन करता है अलग अलग पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। पहले वो केस चेक कर लेता है, अच्छा कौन सा है कि 2x जो है 2 है या x3 है या x4 है, तो ठीक है, अगर 3 है तो ये रिटर्न करना है, अगर 4 है तो ये रिटर्न करना है। सो एक तरह से इफ एल्स वाला ही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द फर्स्ट मैच केस वैल्यू अंटिल अ ब्रेक इज एनकाउंटर। स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, वैसे फर्स्ट में जाएगा, वो चेक करेगा, अच्छा ठीक है ये है तो ये रिटर्न कर दो, सेकंड में ये अच्छा ये नहीं है, फिर फोर्थ में चेक करेगा, फिफ्थ में चेक करेगा, फिर अच्छा जहाँ पे भी वो क्या बोलते हैं मैच कर गया वो वाला एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, वो फिर उसके आगे नहीं रन करता है, ठीक है उसको। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल, कैसे, जैसे स्विच केस, लोअर केस लेटर, इन्होंने बोला कि एक आर्गुमेंट पास आगा, इसमें भी एक आर्गुमेंट पास होता है, ठीक है। पहले स्विच कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे हम इफ कर रहे थे, या फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, इसके लिए पेरेंथेसिस के अंदर हम आर्गुमेंट डाल देते हैं, जो भी लिखा हुआ है लोअर केस लेटर। अब क्या है, केस ए, अगर क्या बोलते हैं पहला केस क्या है, केस ए क्या है कि console.log ए, बड़ा वाला ये करना है, फिर ब्रेक कर देना है, ठीक है। हम स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक के बाद क्लोज करते हैं, ब्रेक यहाँ पे नहीं डालोगे तो एक बग आ जाता है। अभी मेरे को बग याद नहीं है, सो जैसे ही हम कोर्स करते रहते हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, ठीक है, देख के मैं खुद से रिवाइज करके। सो केस बी है, सो console.log बी किया तो यहाँ पे बी आ गया, ठीक है, फिर ब्रेक कर दिया। सो ब्रेक हमें यूज करना होता है। अब क्या है,
केस वैल्यूज आर टेस्टेड विथ स्ट्रिक्टली इक्वालिटी ऑपरेटर। जो केस वैल्यू है ना वो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर से चेक करती है। मतलब क्या कि अगर वन नंबर का है और वन स्ट्रिंग का है तो वो उन दोनों को इक्वल नहीं बताएगा, लेकिन सिर्फ इक्वालिटी ऑपरेटर होगा तो क्या होगा, वन अगर नंबर का वन स्ट्रिंग का है तो वो उसको इक्वल बता देगा। तो लेकिन केस में क्या होता है, केस में स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर फॉलो करता है। द ब्रेक टेल्स जावास्क्रिप्ट टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट। ब्रेक बता देता है कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ब्रेक हो गया, जैसे अगर कंडीशन ए पे केस ए मैच हो जाता है तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और ये सब इसके लिए फिर कुछ नहीं है, वैलिड नहीं है, तो वो नेक्स्ट लाइन पे चल जाएगा जो भी इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर होगा। ठीक है, सो अब क्या है, राइट अ स्विच स्टेटमेंट विच टेस्ट वेल मतलब वैल्यू को लिए बोला है मेरे हिसाब से। सो राइट अ स्विच स्टेटमेंट विच टेस्ट वैल्यू एंड सेट्स आंसर फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, और कंडीशन नहीं आती तो कैसे हम लिखते हैं, हमने यहाँ पे देख लिया है। सो हम कर देते हैं स्विच कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, फिर पेरेंथेसिस में हमें क्या करना है, पेरेंथेसिस में हमें डाल देनी है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या डालेंगे हम, वेल। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने कर देना है केस ए। कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है केस। ठीक है, पहले केस कीवर्ड यूज़ करना है, इसको फिर वन कर दिया, फिर इसे कॉलन से क्लोज कर दिया। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, एंड सेट आंसर फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, रिटर्न तो नहीं बोला इसमें, हम क्या करें, रिटर्न करें, चलो रिटर्न ही करते हैं, अभी तक इन्होंने बोला तो कुछ नहीं है। तो रिटर्न इसमें क्या करना है, रिटर्न हमें करना है एल्फा। ठीक है, टेक्स्ट में करेंगे ना, ALPHA, देखते हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आ गया, ब्रेक। ठीक है, सो इस हिसाब से यही चीज़ फॉलो करते जाएंगे हम इसको। सो और इसमें इंडेंटेशन भी मैटर शायद करता है, तो एक बार देख लेना, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो कि इंडेंटेशन हुआ। इंडेंटेशन पता है ना कि स्पेसिस जो ये होते हैं उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, सो अभी केस के अंदर ये आ गया। अब फिर ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, Ctrl+C, सो Ctrl+V। ठीक है, सो इंडेंटेशन आ गया। अब यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बेटा। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर अब मैं इसको बैक कर देता हूँ, फिर इसको आ जाएगा 3 केस, फिर गामा होगा शायद, या गामा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और लास्ट केस क्या आ गया हमारा, डेल्टा 4 और DELTA। ठीक है, सो अभी अगर हम इसको रन ये ब्रेक हो जाएगा ना यहाँ से कोड। सो ये आ गया हमारा ये केस, हमने यहाँ पे सूडो कोड लिख दिया है, और यहाँ पे console.log console.log यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब क्या है, अल्फा आ रहा है, अगर मैं इसमें 2 डालूँ तो क्या होगा, बीटा आ गया। अगर मैं 3 डालूँ तब क्या होगा, गामा आ गया। अगर मैं इसको 4 डालूँ तब क्या होगा, डेल्टा आ गया। अगर मैं 5 डाल दूँ तब क्या होगा, तब तो कुछ नहीं आया, चेंज आंसर। सो कह रहा है आंसर चेंज कर दो, तो हमारा मेरे हिसाब से तो सही है कोड, टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैं मेरे हिसाब से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लाइक कभी कभी मैं भी गलती कर सकता हूँ ना, सो इसलिए। अब क्या है, एडिंग अ डिफॉल्ट ऑप्शन इन स्विच स्टेटमेंट। जैसे कि हमने पिछले केस में क्या किया था, जब हम नंबर डाल रहे थे ना, 4 केसेस आ गए और उसमें तक तो आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने 5th डाला उसने कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं की। ठीक है, आंसर आ गया, आंसर बस लिखा था कि तो अब वैसे केस में क्या होता है, तो एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं कि मतलब कि जो जैसे कि ओरिजिनल वैल्यू होगी, जैसे हमारा विड्थ में होता था, मार्जिन्स में होता था, याद है आपको जब हम HTML CSS करते थे, तो वैसे ही डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे खुद से सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर दिया केस वैल्यू 1, ठीक है, स्टेटमेंट ये आ गई, ब्रेक, केस वैल्यू 2, ठीक है, स्टेटमेंट 2 आ गई, फिर ब्रेक। फिर अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। डिफॉल्ट स्टेटमेंट मतलब आप एक कुछ भी जनरल एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अगर वो वैल्यू मैच नहीं होती इनमें से कोई भी केस की, तब आपको ये वाला प्रिंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली हम यहाँ पे कर देते हैं एप्पल बर्ड कैट लिखा है इसमें। सो अब क्या करना है, अब करना है SWITCH स्विच, फिर क्या करते हैं पेरेंथेसिस, फिर क्या पास करना है बीच में, आर्गुमेंट क्या होगा हमारा यहाँ पे, आंसर। एक सेकंड, आंसर ही बोला ना, हाँ, राइट अ स्विच स्टेटमेंट टू सेट आंसर। ओके, आंसर हमने पास किया। अब क्या करना है, यहाँ पे केस डिस्कस करना है, केस कीवर्ड लिखना है। केस कीवर्ड के बाद हमारा यहाँ पे है स्ट्रिंग, तो ए डाल दिया हमने। केस को कैसे, केस वाली लाइन होगी कॉलन से क्लोज, और फिर इसमें इंडेंट कर दिया। अब हमारा क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट रन करना है। स्टेटमेंट हमारा क्या है, रिटर्न, क्या आएगा, रिटर्न करना है एप्पल। ठीक है,
एप्पल रिटर्न किया। अब यहाँ पे ब्रेक कर देना है इसको, ठीक है। सो ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे एप्पल के बाद आ जाएगा बी, और यहाँ पे क्या आएगा BIRD, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा थर्ड केस क्या C, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी कैट, ठीक है। यही हमें दिया हुआ है उन्होंने। और फिर लास्ट केस में क्या आ गया D, और हमें वैल्यू क्या आ गई स्टफ, सॉरी स्टफ नहीं, ओके D केस है ही नहीं, ABC तक ही था, मैं कुछ ज़्यादा स्टेप चल गया, कॉपी कॉपी करते फ्लो में चले गया। सो अब क्या करना है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं, यहाँ पे देखो आपने केस के सिंपल उसी लाइन में करते हैं। सो यहाँ पे आ गया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में कुछ आप यहाँ पे लिखते नहीं हो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का मतलब ही है कि कोई भी मैच ना करे तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई ऐसा करेक्टर नहीं या नंबर नहीं दिया, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, स्टेटमेंट डाल देते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या होगा, रिटर्न स्टफ, ठीक है। स्टफ रिटर्न कर दिया। अब क्या ब्रेक, इसके बाद भी ब्रेक आता है, ठीक है। सो ये हमारा हो चुका है। और यहाँ पे अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सो console.log और स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। सो अब हमारा क्या है स्टफ, अगर मैंने 1 डाला तो यही मैं अगर A डालूंगा तब क्या होगा, A इज़ नॉट डिफाइंड। ओके लेट्स सी, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में डालता हूँ A, ओके A डाला तो स्टफ आ रहा है। सो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। लेट आंसर इक्वल A, स्विच वैल्यू डाल दी हमारा A, ओके ओके ठीक है, यहाँ पे ना वैल्यू आएगी, अब आ जाएगा, ठीक है। सो A आया। इसको मैं अगर नॉर्मल देखता हूँ तो क्या होगा, वेट, अब क्या है A डाला तो कुछ भी, अभी भी A डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रिंग में डाल रहे थे ना। तो A डालोगे तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे B डालोगे इनपुट तो यहाँ पे बर्ड आ गया, C डालोगे तो कैट आ गया, और अगर इन सब को छोड़ के D डालो तो स्टफ आएगा, 1 डालो तो स्टफ आएगा, अगर सेमी कॉलन डालो तब भी स्टफ, अच्छा तब सिंटेक्स आ रहेगा, क्योंकि सेमी कॉलन एक वो कोड एंडिंग के लिए होगा ना। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन डाल दो तो क्या आएगा, सिंटेक्स एरर। ओके सिंबल्स नहीं इस्तेमाल कर सकते हम क्योंकि टेक्स्ट का कर रहे थे। तो ये चीज़ देख सके हो कि किस हिसाब से ये वर्क करता है। सो हम एप्पल पे एंड कर देते हैं वापस, हमारा था एप्पल, राइट। सो एप्पल हमारा एंड हो चुका है। हेलो दोस्तों, तो ये एक एडिट इंटरप्शन पार्ट है। इसका मतलब कि अगर मेरे को एडिट करते समय कोई मिस्टेक पता चलती है जो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे इंप्रूव कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है हमने केस, फिर यहाँ पे केस आ गया A, और रिटर्न एप्पल, और उसके बाद ब्रेक। तो यहाँ पे ना रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगी, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि रिटर्न के बाद जो ब्रेक है वो लाइट ब्लू कलर का है। मतलब कि जब रिटर्न हम लिख देते ना तो उसके बाद का कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो रिटर्न स्टेटमेंट हमें यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि वो ब्रेक में एंड होगा। तो इसको सही लिखने का तरीका ये है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, केस पहले आ जाएगा, फिर जो भी 1 2 3 या फिर ABC होगा तो फिर लिख के ABC, फिर कॉलन, फिर उसके बाद जैसे कि देख सकते हो आंसर इक्वल एप्पल, और फिर उसके बाद ब्रेक वाली लाइन, और फिर इस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोड कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट कर लेते हैं। ओके टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मल्टीपल आइडेंटिकल ऑप्शन इन स्विच केस। आज मैंने टाइमर नहीं सेट किया ना, राइट, 45 मिनट्स का। सो या कोडिंग निकाला था लेकिन सेट करना भूल गया ना। सो लाइक अप्रॉक्सीमेटली अभी मेरे को कितने में स्टार्ट किया था, 12:17 ना। सो अभी हो रहे हैं, वेट तो ऊपर चल, 27 मिनट्स हो चुके हैं। सो 27 मिनट्स हो गए, 45 माइनस अगर मैं 27 करूँ तो 18 मिनट्स रह गए हैं। सो 18 मिनट का डायरेक्टली अब मैं स्प्रिंट लगा देता हूँ, ठीक है। 18 रह गए, वैसे फ्लो में याद ही नहीं रहा। सो टाइम स्टार्ट हो गया। जैसे कि अब क्या है, मल्टीपल आइडेंटिकल ऑप्शन इन स्विच स्टेटमेंट। इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज ओमिटेड, अगर कि कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट ओमिट हो जाती है तो स्विच स्टेटमेंट केस में तो क्या होता है कि फॉलोइंग लाइन ना एग्जीक्यूट होते जाती है। जैसे कि ये सभी एग्जीक्यूट होगी तब तक जब तक कि कोई ब्रेक नहीं आ जाता। जैसे कि लिखा हुआ है, द फॉलोइंग केस स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड अंटिल अ ब्रेक इज एनकाउंटर्ड। इफ़ यू हैव मल्टीपल इनपुट्स, अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स है, जैसे कि अगर A B C D कुछ भी डालोगे तो रिटर्न क्या करना चाहिए एप्पल, फिर E F G H कुछ भी डालोगे तो रिटर्न क्या करना चाहिए एलिफेंट, फिर IFGH कुछ भी डालोगे तो इनमें से रिटर्न क्या करना चाहिए कि जैसे कि इंक पॉट, ठीक है। सो ऐसे ही अगर आप जैसे कि आपने ABCD में से D डाल दिया तो तब भी वो एप्पल ही रिटर्न करे। तो अगर ऐसे हो कि सेम आउटपुट होगा तब क्या करते हैं हम, हमारा जो कोड का डिज़ाइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर 1 डाले 2 डाले 3 डाले
तब तक क्या बोलते हैं, हमें यही रिटर्न करना है, 1 2 और 3, ठीक है, रिजल्ट यही रिटर्न करना है। सो अब ब्रेक आ गया, अब इसके बाद नहीं करना, मतलब कि अगर आप जैसे आपका जो इनपुट होगा यहाँ पे 1 2 या 3 होगा कुछ भी, तब रिटर्न क्या करेगा, ये रिजल्ट। सो अगर जैसे ही ब्रेक आ गया, अब क्या है, 4 अगर डालोगे तो ये इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर इसको करेगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल डायरेक्टली रन करके देखते हैं, आपको मोर क्लियर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो केस फॉर 1 2 3 विल ऑल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। अब क्या करना है, यहाँ पे डाल दो राइट अ स्विच स्टेटमेंट टू सेट आंसर फॉर द फॉलोइंग रेंजेस, ठीक है। तो हमें इस तरह से लिखना है। सो जैसे कि 1 से 3 आए तो लो डालना है, 4 से 6 आए तो मिड डालना है, 7 से 9 आए तो हाई डालना, ठीक है। यू नीड टू हैव अ केस स्टेटमेंट फॉर ईच नंबर, ठीक है। सो अब क्या करना है, हमें पहले स्विच केस बता देना है, स्विच। अब हमें डालना है यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे क्या कर देना है, केस 1, ओके, कॉलन से होता है, यहाँ पे कॉलन डालना है, फिर केस 2, फिर केस 3। अब क्या करना है, यहाँ पे कर देना है रिटर्न, RETURN, रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है लो, ठीक है। सो ये लो कर दिया। अब सेम फोटो, अब यहाँ पे क्या बनना है, ब्रेक कर देना है एक, ठीक है। ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है, ब्रेक नहीं लगाओ तो गाड़ी चलती रहेगी आपकी। सो यहाँ पे कोडिंग की गाड़ी आपकी चलती जाएगी, ठीक है, असली गाड़ी नहीं। सो अब क्या है, लेकिन एक ही बात होगी वैसे तो, 4 5 6। अब 4 5 6 में से कुछ भी डल जाए तो क्या आना चाहिए, मिड, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ब्रेक लग गया फिर से, और फिर से अब केस चेंज कर देते हैं, 7 हो चाहे 8 हो, ओके 8 हो चाहे 9 हो, ओ 9 हो, रिटर्न क्या करना है, हाई। अब यहाँ पे हम console.log करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा, console.log, और अपना देखते हैं आंसर, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं डाला, क्या, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट केस हमने डाल दिया। अब डिफ़ॉल्ट में हम क्या डालें, डिफ़ॉल्ट में आप कर दो रिटर्न, रिटर्न हमने क्या, नॉट इन रेंज, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको एक से एंड करना था और ब्रेक, ठीक है। सो ये हमारा कोड हो चुका है। अब मैं अगर डालूंगा 1 तो ये आया, अगर मैं 2 डालूंगा तो लो आया, अगर मैं 3 डालूंगा तो लो आया, अगर मैं 4 डालूंगा तो मिड आया। तो देखो यहाँ पे जैसे कि हम इन सभी इनपुट के लिए सेम रिटर्न रिजल्ट चाहते थे कि इनमें से कुछ भी हो रिजल्ट ही आना चाहिए, मतलब कि इनपुट एक ही है, मतलब आउटपुट एक ही है लेकिन इनपुट अलग अलग हो सकते हैं। तब हमने क्या करना है, इस तरह से सिंटेक्स फॉलो करना है स्विच में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जैसे कि 11 डाल दूंगा तब क्या आएगा, नॉट इन रेंज, क्योंकि ये रेंज डिक्लेयर ही नहीं है। अब मैं कोई भी नंबर डाल दूँ, यहाँ पे 100 डाल दूँ तब भी नॉट इन रह जाएगा, मैं 0 डाल दूँ। दोस्तों इस एक्सरसाइज में भी सेम मिस्टेक हुई है, रिटर्न की जगह यहाँ पे आना चाहिए था आंसर इक्वल हाई लो मीडियम जो भी था आंसर, तो उसके हिसाब से आना चाहिए था, ठीक है। तो ये शायद सेम मिस्टेक आगे भी रिपीट होगी, तो आप इस बार समझ जाना कि रिटर्न नहीं लिखना है, अब उसमें क्या लिखना है आपने, जो भी स्टेटमेंट लिखनी होगी, तब भी नॉट इन रेंज आएगा, ठीक है, समझ गए ना। सो टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप, रिप्लेसिंग इफ एल्स चेन्स विथ स्विच, ठीक है। अब इफ एल्स चेन को जो है, इफ एल्स का ये जो चेन है इसको स्विच के साथ चेंज कर देना है। इफ यू हैव मैनी ऑप्शन टू चूज फ्रॉम अ स्विच स्टेटमेंट कैन बी ईजियर टू राइट। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना, तो स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा आसान होता है लिखने के लिए एज कम्पेयर टू इफ एल्स स्टेटमेंट। सो द फॉलोइंग, ये जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, इफ वैल ग्रेट स्ट्रिक्टली इक्वल टू 1 आंसर ए। अगर जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी तो आंसर करना है ए, अगर वैल्यू जो होगी 2 होगी तो आंसर करना है बी, अगर इन कुछ और होगा तो कर देना आंसर सी, ठीक है। सो इसको कैसे हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे हमने केस बता देना है कि इफ अगर वैल्यू जो होगी केस 1 ले लेते हैं, आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे कंडीशन है, ये कंडीशन को हमने केस बना दिया, ठीक है, केस 1। या अब अगर यहाँ पे जैसे कि लेट सपोज अब हम इक्वालिटी के साथ कंपेयर कर देते तो यहाँ पे क्या करते हैं, इफ वैल ग्रेटर देन जो भी नंबर होगा, ठीक है। सो अगर ऐसा केस आएगा तो अब क्या करना है, केस मतलब ये पूरा आ गया कंडीशन एक तरह से, और यहाँ पे हमने रिटर्न जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आंसर ये आ गया। तो अब हम इसको करना है, इसको हम कैसे करेंगे केस में कन्वर्ट। सो सबसे पहले हम एक स्विच स्टेटमेंट डिक्लेयर कर देते हैं, SWITCH, स्विच कर दिया, ठीक है। स्विच के बाद क्या करना होता है हमें,
वैल्यू दे देनी है, वैल डाल देना है, और फिर वेट, यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हमने इसको इसके अंदर कर दिया। अब इसको क्या करना है, केस, ठीक है। तो पहला केस आ गया बॉब। अगर केस बॉब होगा तब क्या रिटर्न करना है, सॉरी यार, सिंबल्स के साथ में गलती कर रहा हूँ ना। सो अब क्या रिटर्न करना है, रिटर्न आंसर इक्वल MARLEY, ठीक है। सो आंसर आ गया मार्ले, और फिर ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो अब जैसे कि मैं, अब अगला केस कैसे हो जाएगा, ये आ गया Ctrl+C Ctrl+V, ओके, ब्लैंक स्पेस मैंने भी कॉपी कर दी, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। सो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, बॉब मार लिया। अगर आंसर आएगा 42, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा है ना, तो हम चेक करेंगे इफ़ द आंसर इज़ 42। सो 42 चेक किया, तो रिटर्न क्या करना है, द आंसर। तो आंसर को द आंसर रिटर्न करना है, ठीक है। अब अगर केस अलग हो गया, Ctrl+V, ओके, टैब। तो अब क्या करना है, अगर आपका इन सभी को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो, ओके। अब अगर वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। सो अगर वैल्यू होगी 1, तब रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है देयर इज़ नंबर #1, ठीक है। सो ये आ गया। अब अगर इसको भी हटा देते हैं, अब क्या, अगर वैल्यू होगी 99, सब क्या करना है 99। याद है ना आपको, जो स्विच केस होते हैं वो रिटर्न आपका स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर को फॉलो करते हैं। सो अब यहाँ पे ये हो गया रिटर्न 1, तो आंसर क्या करना है, मिस्ड बाय दिस मच। सो ये हमने रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, सो केस, लास्ट केस क्या आ गया, हमारा 7। सो लास्ट केस आ गया 7, और क्या है, एट नाइन, ठीक है। Ctrl+C, और ये आ गया 8 9, ठीक है। अब फिर से, अब एक डिफ़ॉल्ट केस हमें बनाना है। डिफ़ॉल्ट इसलिए बनाते हैं ताकि कोई भी मतलब कि अगर कुछ अलग डाल दिया यूज़र ने जो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो ये बता देना है, ठीक है। सो रिटर्न आंसर इक्वल नॉट इन रेंज, या फिर नॉट डिसाइडेड, ठीक है। कुछ भी डाल सकते हैं अब अभी के लिए, मतलब यहाँ पे तो हमें कुछ ऐसे नहीं बताया ना। जब हम प्रोग्राम डिफाइन पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं, तब तो हमें पता होता है कि वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो ये आ गया ये आ गया, ठीक है। सो अब मैं इसको console.log करके दिखाता आपको। हम कर लेते हैं console.log। मेरे हिसाब से इस वीडियो में कंसेप्ट कम हुए हैं, क्योंकि हमारे जो लाइक इसमें कंसेप्ट थोड़े लेंथी कंसेप्ट थे ना। 8 9, अगर 7 आया तो 8 9 आ गया। अगर 99 डालूंगा तो मिस्ड बाय दिस मच, ठीक है। अगर मैं डाल दूंगा 100, तब क्या है, नॉट डिसाइडेड। 100 के लिए कुछ डिसाइड ही नहीं किया था। अब क्या है अगर मैं डाल देता हूँ बॉब, ठीक है। सो मैंने डाल दिया बॉब, सब क्या आ गया, मार्ले, बॉब मार्ले, ठीक है। सो इस हिसाब से आपने देख लिया, नंबर देख लिए। अगर 1 करेंगे तब क्या होगा, अगर ये 1 डाला तब क्या होगा, नॉट डिसाइडेड। क्यों, याद है आपको, क्योंकि स्विच केस में स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर को फॉलो करता है, तो इसीलिए ये 1 उसके इक्वल नहीं आया। लेकिन जब मैंने नंबर वाला डाला तब उन्होंने क्या किया, देयर इज #1। सो ये केस सही हो गया। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, हमने कुछ मिस किया ना, जॉन के लिए हमने मिस किया। जॉन कहाँ गया हमारा, बेचारा जॉन सोच रहा था चेन टू स्विच शुड बी एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अगर कुछ और डाले तब हमें इसको क्या करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग करना है। अब पास हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते थे कुछ भी नहीं आए। तो अब टेस्ट रन कर लेते हैं। मतलब डिफ़ॉल्ट केस में आना चाहिए था कि कुछ भी ना आए, तो मैंने तो ऐसे अपने से कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था कि डिफ़ॉल्ट क्या डालना वहाँ पे। सो यहाँ पे आपको पता चल ही जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं पता चलेगा, एक बार आप फिर से यहाँ पे टेस्ट चेक कर लेना, अपना असाइनमेंट चेक कर लेना उन्होंने क्या बोला, और आपको देन यू विल फाइंड द आंसर। रिटर्न बोलियन वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन।
अब बोलियन वैल्यूज को रिटर्न करवाना है फंक्शन से, ठीक है। सो यू मे रिकॉल फ्रॉम कंपैरिजन विद द इक्वालिटी ऑपरेटर, ये आपने जो हमने किया था कंपैरिजन विद इक्वालिटी ऑपरेटर, दैट ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न्स अ बोलियन ट्रू और फॉल्स। हर एक जो इक्वालिटी ऑपरेटर था या तो वो ट्रू देता है रिटर्न करता है या तो फॉल्स देता है। जैसे कि 2 greater than 3 फॉल्स दे देगा, 2 less than 3 ट्रू दे देगा। सो समटाइम्स पीपल कैन यूज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट टू डू अ कंपैरिजन लाइक दिस। कभी कभी क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, इफ एल्स का स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन करने के लिए इस तरह से, जैसे कि इफ ए स्ट्रिक्टली इक्वल टू बी रिटर्न ट्रू और एल्स फॉल्स। बट देयर से बेटर वे टू डू दिस, पर इससे एक अच्छा तरीका होता है ये करने का, सिंस स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है, ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी वाला है, 3 इक्वल टू साइन हो गए स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, 2 इक्वल टू साइन हो गए इक्वालिटी ऑपरेटर, सिंगल इक्वालिटी हो गया उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, वी कैन रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन। सो इसको एक आसान तरीका क्या होता है करने का कि डायरेक्टली, बट देयर से बेटर वे क्या है कि पहले फंक्शन का नाम डाल दिया, फिर इज इक्वल, अब हमने फंक्शन को नेम डाल दिया जो कि जैसे था, आर्गुमेंट लिख दिया, डायरेक्टली हमने क्या किया, कंडीशन डाल दी। अगर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवाना चाहते हो तो डायरेक्टली कंडीशन डाल दो, आपको इफ और एल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो अब क्या करना है, जैसे कि इफ ग्रेटर देन बी, अब क्या है यहाँ पे, इसको आसान तरीका क्या है, हम कर लेते हैं टैफ RETURN एंड यस, बाकी गए भाड़ में। सो ये चले हो गया सिंपल सा तरीका। सो अब क्या है, अब console डॉट लॉग करके चेक भी कर लेते हैं, console डॉट लॉग, और इसको कर दिया ये। console डॉट लॉग एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपका ये फाइंड करने का कि मतलब आपका कोड सही हो रहा है नहीं, ठीक है। अब मैं इसको 100 कर दूंगा तब फॉल्स आ गया, ठीक है। सो देखा, ट्रू और फॉल्स करने का एक आसान तरीका क्या होता है, डायरेक्टली कंडीशन यहाँ पे रिटर्न करवा दो जो भी आप चेक कर रहे होंगे। सो टेस्ट कर लेते हैं, रन, टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। 70% हो गया है, बहुत अच्छी बात है। 30% रह गया, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि और जल्दी कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। Return early patterns for function. When a return statement is reached, the execution of the current function stops and control returns to the calling location, ठीक है। जब भी एक रिटर्न स्टेटमेंट रीच जाते हैं, मतलब जब जैसे ही कोई फंक्शन है, रिटर्न स्टेटमेंट मतलब ये वाली स्टेटमेंट है, यहाँ तक पहुँच जाता है, तब क्या होता है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट फंक्शन स्टॉप। तो इस जो करंट फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। मतलब कि अगर आप इस रिटर्न के बाद कोई कोड लिख भी दोगे ना, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट तक पहुंच सकता है और पहुंच चुका है। और रिटर्न एक जो होता है फाइनल स्टेटमेंट समझ लो किसी फंक्शन का होता है। एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट फंक्शन स्टॉप्स एंड कंट्रोल रिटर्न्स टू द कॉलिंग लोकेशन। और वो क्या बोलते हैं, दोबारा किसको कंट्रोल दे देता है, कॉलिंग लोकेशन को, जहाँ पे भी वो रिटर्न कॉल हो रहा हो, जैसे कि ये। सो अब क्या है, द अबव विल डिस्प्ले द स्ट्रिंग हेलो, जो ऊपर का फंक्शन है वो हेलो रिटर्न करेगा, एंड रिटर्न द स्ट्रिंग वर्ल्ड हेलो इन द कंसोल एंड रिटर्न द स्ट्रिंग वर्ल्ड। ये जो होगा ये कंसोल में हेलो रिटर्न करेगा और रिटर्न क्या करेगा, वर्ल्ड। जैसे कि आप देख सकते कंसोल डॉट लॉग हेलो और रिटर्न वर्ल्ड, console डॉट लॉग बाय बाय। तो ये वाला जो है ना, ये बाय बाय, ये एग्जीक्यूट ही नहीं वाला। द स्ट्रिंग बाय बाय विल नेवर डिस्प्ले इन द कंसोल बिकॉज द फंक्शन एग्जिट्स इन द रिटर्न, क्योंकि रिटर्न में एंड हो चुका है। मॉडिफाई द फंक्शन ए बी टेस्ट सो दैट इफ ए और बी आर लेस देन 0, इसको मॉडिफाई करो कि अगर जो ए और बी है लेस देन 0, ठीक है। इफ, अब इसको शॉर्ट तरीका क्या है करने का, रिटर्न ए, अब मैंने क्या बोला था, और बी लेस देन 0, ठीक है। सो ये तरीका होता है आप लिखने का। अब देखते हैं सही हो रहा है नहीं हो रहा है। सो इफ ए और बी आर लेस देन 0 द फंक्शन विल इमीडिएटली एग्जिट विद द वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। ओके, अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। अगर हम रिटर्न कुछ भी नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, वेट, अब हम यहाँ पे करेंगे, इफ़ कर देता हूँ मैं, नहीं तो इफ़ ए और बी लेस देन 0 देन रिटर्न। यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने कुछ बोला नहीं ना, मैं एक बार इसको console डॉट लॉग भी करता ताकि पता चलते जाए कि हो क्या रहा है एक्चुअली बैकएंड में। सो console डॉट लॉग, हाँ। सो modify the function a b test so that if a or b are less than 0 the function will immediately exit with the value of undefined।
कि जैसे ही अगर लेस देन ज़ीरो हुआ, सो दैट इफ़ ए और बी कोई भी लेस देन ज़ीरो होगा तो रिटर्न क्या करेगा, अनडिफाइंड। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या होगा, वेट, इसको इससे तरीका है, इफ़ ए लेस देन ज़ीरो और बी लेस देन ज़ीरो, फॉल्स ना। हाँ, अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूँ तब क्या होगा, ट्रू। नहीं, ट्रू नहीं, हमें कंडीशंस नहीं करनी ना, हमें अनडिफाइंड करना है। अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट ना एग्जीक्यूट करें तो जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड आती है। वेट, अब क्या करते हैं, ए लेस देन ज़ीरो और बी क्या कर सकते हैं, लेस देन ज़ीरो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न ना करूँ तो नैन अनडिफाइंड आ रहा है, चेक करते हैं, शुड रिटर्न अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ये टेक्स्ट बोल रहा है क्या, RETURN रिटर्न अनडिफाइंड, लेट्स सी। ओके, अगर हमने यहाँ पे लाइक अनडिफाइंड जो हो रहा है ना, ये फंक्शन अलग तरीके से होना चाहिए कि बाकियों के लिए तो काम कर रहा है, ये दो में फेल हो गया। जब इन्होंने यहाँ पे ये पीछे की ये वैल्यू सीट डाली है आर्ग्यूमेंट में, तब ये टेस्ट फेल हो गया। सो हम ऐसा क्या करें, अनडिफाइंड तो एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहा है वो, लेकिन इसको अलग तरह से करना है। अगर मैं रिटर्न कुछ भी ना करूँ तब क्या होगा, अनडिफाइंड। अब होने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, ठीक है। सो क्लियर हो गया आपको कि कैसे करना है ये। सो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। और मैं आपके सामने इसलिए लाइक जहाँ पे कुछ सोचने का होता है, सोचता इसलिए हूँ, लाइक मैं चाहूँ तो इसको कट कर सकता हूँ, वो बहुत सा एक्चुअली मैं कट कर भी देता हूँ जिसमें ज़्यादा टाइम चले जाता है, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक प्रोसेस कैसे होता है कोड को सॉल्व करने का, ठीक है। सो काउंटिंग कार्ड्स इन द कैसीनो गेम ब्लैक जैक, अ प्लेयर कैन डिटरमाइन वेदर दे हैव एन एडवांटेज ऑन द नेक्स्ट हैंड ओवर द हाउस बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ रिलेटिव नंबर और हाई एंड लो कार्ड्स रिमेनिंग इन द डेक, दिस इज कॉल्ड कार्ड काउंटिंग, ठीक है। सो कैसीनो गेम में क्या होता है, एक ब्लैक जैक गेम होती है कैसीनो, एक मतलब ब्लैक जैक गेम है कैसीनो में। अ प्लेयर कैन डिटरमाइन, जिसमें एक जो प्लेयर होता है वो डिटरमाइन कर सकता है कि जो उसका एडवांटेज होगा, मतलब कि जो नेक्स्ट हैंड होगा, मतलब कि एक तरह से पत्ते होते हैं या कुछ भी होता है होगा एग्जैक्टली, सो वो उसके हाथ में होता है, नहीं ऑन द, ओके ये लास्ट वाला है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट कर लेते हैं, वेदर दे हैव एन एडवांटेज ऑन द नेक्स्ट हैंड ओवर द हाउस बाय कीपिंग, कैसे कर सकते हैं वो, एक ट्रैक रखना पड़ता है उनको रिलेटिव नंबर्स का ऑफ हाई एंड लो कार्ड्स रिमेनिंग इन द डेक, कि जैसे कि हाई और लो नंबर कार्ड, जैसे कि 10 आया, ठीक है, तो वो देखेंगे अच्छा 10 है तो ये नंबर, जैसे कि यहाँ पे आ गया 2 से 3 के बारे में आ गया तो +1 चांस है, अगर 7 to 9 आया तो 0 चांस है, जैसे कि जो भी है। तो इस हिसाब से आपको एक नंबर करना पड़ता है, पर इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये गेम क्या होती है, ब्लैक जैक या काउंटिंग कार्ड जो भी है। सो अगर आपको ये पता होगा तो अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हैविंग मोर हाई कार्ड Having more high cards remaining in deck favors the player. Each card is assigned a value. Having more cards, high card remaining in the deck फेवर्स द प्लेयर, जितने भी ज़्यादा हाई कार्ड होंगे, मतलब ज़्यादा वैल्यू वाले होंगे, जैसे कि 10 J Q K A, कोई भी जो किसी डेक में रहेंगे प्लेयर के, तो उतना ही ज़्यादा प्लेयर को फ़ायदा होता है। ईच कार्ड इज असाइंड अ वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेबल बिलो, हर एक कार्ड को ना एक वैल्यू दी जाती है, कैसे, जैसे कि अगर 10 से लेकर ए 10 J Q A होगा तो उसमें क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। सो अगर 7 से 9 होगा तो 0 होगा, और अगर 2 से 6 के बीच में होगा तो +1 पॉइंट होगा। सो व्हेन द काउंट इज पॉजिटिव द प्लेयर शुड बेट हाई, जब काउंट पॉजिटिव हो जैसे कि +1 की तरफ, तब जो होता है प्लेयर को क्या करना चाहिए, बेट ज़्यादा लगाना चाहिए बेट। व्हेन द काउंट इज 0 और नेगेटिव द प्लेयर शुड बेट लो, जैसे ही काउंट ज़्यादा होता है तो या फिर मतलब 0 या फिर लो नेगेटिव आए तब हमें काउंट जो बेट होता है वो कम लगाना पड़ता है। ये बैटिंग सिखा रहे हैं, कोडिंग सिखा रहे हैं। ओके, सो यू विल राइट अ कार्ड काउंटिंग फंक्शन, हमें एक कार्ड काउंटिंग फंक्शन लिखना है। इफ़ इट विल रिसीव अ कार्ड पैरामीटर, ये एक कार्ड पैरामीटर रिसीव कर रहा है, जैसे कि ये CC है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि 2 आ गया, ठीक है। तो अब ये काउंटिंग होगी, कैसे होगी देखते हैं। विच कैन बी अ नंबर और अ स्ट्रिंग, ये नंबर भी हो सकता है स्ट्रिंग भी हो सकता है। एन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ग्लोबल काउंट, और ये जो ग्लोबल काउंट है ना, इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना चाहिए। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, याद है ना आपको, कि जैसे हम लाइक CC ++ कर देंगे इंक्रीमेंट, मतलब जो भी पहले पुरानी वैल्यू है उसमें ++ करके, मतलब कि +1 हो रहा है उसमें या -1 हो रहा है। सो या फिर डिक्रीमेंट करना होता है। द ग्लोबल काउंट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द
कार्ड वैल्यू सी टेबल, ओके कार्ड वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। और फिर क्या है, द फंक्शन विल रिटर्न अ स्ट्रिंग, फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा विद द करंट काउंट, जो भी करंट काउंट होगा, ठीक है, तो उसके साथ रिटर्न करेगा। इफ़ द काउंट इज पॉजिटिव और इफ़ द स्ट्रिंग बैट, एक सेकेंड, क्या है, द फंक्शन विल रिटर्न अ स्ट्रिंग विद द करंट काउंट एंड द स्ट्रिंग बैट इफ द काउंट इज पॉजिटिव। अगर काउंट बैट होगा, मतलब अगर पॉजिटिव होगा काउंट, टोटल जो भी काउंट होगा यहाँ पे 1 2 3 4 जैसे जैसे हम डालते जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक तो काउंट करंट काउंट जो भी होगा वो डालेगा ये वाली वैल्यू, और जो जो भी स्ट्रिंग होगा वो डाल देगा, जैसे बैट डाल देगा। और होल्ड इफ द काउंट इज नेगेटिव और जीरो, और क्या बोलते हैं, नहीं तो होल्ड डाल देगा टेक्स्ट और उसको कर देगा जीरो। और ये क्या है, द करंट काउंट द करेंट काउंट एंड द प्लेयर डिसीजन बैट और होल्ड शुड बी सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस। ये जो करंट काउंट है और जो प्लेयर क्या बोलते हैं, प्लेयर का डिसीजन है बैट और होल्ड करने का, ये सिंगल स्पेस से सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो -3 स्पेस होल्ड। अब क्या करना है, हिंट, डू नॉट रीसेट काउंट, काउंट को रीसेट नहीं करना है आपने जीरो में, व्हेन वैल्यू 7 8 और 9, जब 7 जब जो वैल्यू होगी वो 7 8 और 9 होगी, ठीक है। सो अब क्या कर देना है, डू नॉट रिटर्न एन एरे, सो कोई भी एरे मत रिटर्न करना। और क्या बोलते हैं, डू नॉट इंक्लूड कोट्स सिंगल कोट्स इन द आउटपुट, और सिंगल कोट और डबल कोट कोई भी आउटपुट में पुट नहीं करना है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे हिसाब से स्विच स्टेटमेंट बेटर रहेगा। सो स्विच क्यों बेटर रहेगा, क्योंकि लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम केसेस के लिए वो है, ठीक है। तो मेरा केस आ जाएगा, पहले केस क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो केस आ गया 2, केस आ गया ओके, केस आ गया 3, केस आ गया 4, फिर आ गया केस आ गया क्या 5, फिर आ गया केस क्या 6। अब हमें क्या करना है, रिटर्न करवाना है क्या, अब रिटर्न करना है जो भी काउंट होगा। अगर इनमें से कुछ भी डाले, अगर इनमें से कोई भी केस हो तो रिटर्न क्या करना है, जो भी रिटर्न काउंट, इसमें +1 हो जाएगा ना, तो जो भी काउंट होगा उसमें प्लस प्लस कर देना है। और क्या इसको मेरे ख्याल से ब्रैकेट से हम सेपरेट करेंगे, लेट्स सी, और इसको कर देना है। और क्या रिटर्न करना है, होल्ड। हमें कंसोल लॉक करना है, अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक करना है या फिर लाइक डायरेक्टली रिटर्न करना है, मेरे को इसका डाउट है। सो लेट्स सी, उन्होंने तो बोला है वैसे डू नॉट इंक्लूड कोट्स और सिंगल कोट्स इन द आउटपुट, ठीक है। एक से देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। सो यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ मैं, ठीक है। सो ये हमारा हो चुका है। अब ये हो गया, कंट्रोल सी। अब क्या है, नहीं 3 ही को इस कॉपी करते हैं, लास्ट के 3 ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब क्या है 7 8 9 होगा, तो 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इंक्रीमेंट कर देना है 0 से। अब इसका मतलब, अब यहाँ पे रिटर्न क्या करोगे, कंट्रोल प्लस प्लस करोगे तो वो तो 1 हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे कंट्रोल इक्वल टू 0 भी नहीं कर सकते, वो फिर कंट्रोल असाइनमेंट उसको रीसेट कर देगा 0 पे। तो अब हम यहाँ पे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल 0, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब लेट्स सी, अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर 0 या नेगेटिव आए तब क्या करना है, होल्ड और होल्ड कर देना, ठीक है। सो 0 आ गया तो होल्ड कर देना है, और ये आए तो बेट कर देना था ना, पॉजिटिव आए तो, ठीक है। सो ये हो गया। और अगर वैल्यूज़ आ जाए क्या, दोबारा चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और ये आ गया यहाँ पे, जैसे कि हम दे सकते हैं 10, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, ठीक है। सो स्ट्रिंग याद रखना जे, वैसे स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, नहीं स्ट्रिंग ही डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये यहाँ पे जे सिर्फ कुछ बनेगा नहीं ना, जे क्यू, और यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा के, फिर जे क्यू के, और यहाँ पे क्या आ गया ए, ठीक है। सो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, होल्ड। एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल देते हैं, डिफ़ॉल्ट क्या डाल दें हम, डिफ़ॉल्ट हम डाल देते हैं रिटर्न
रिटर्न नथिंग, यानी रिटर्न अननोन, रिटर्न अननोन, अननोन कर देते, नहीं अननोन नहीं, अनडिफाइंड। सो या अनडिफाइंड विल बी अ बेटर ऑप्शन। सो ये कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा। अब यहाँ पे console डॉट लॉक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये सभी में लिखा हुआ है। हमें इन सब के पीछे बार बार console डॉट लॉक करना पड़ेगा ना। लेट्स सी, console डॉट लॉग, और मेरे को इसको इसके अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बेट आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं कर दूंगा तो ये मेरे को कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्लोज। लाइक इन सबको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में कर देता ना, उससे ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। सब क्लियर हो रहा है आपको भी? ये आ गया। ठीक है, देख सकते हैं आप, होल्ड कर दिया। अब क्या है, कंट्रोल वी, अब यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, नेक्स्ट लाइन को एंटर कर दिया, कंट्रोल वी। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ गया ये? ठीक है, अब देखो 2 3 4 7 आया, तो क्या कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे। एक सेकेंड, हमें रिटर्न इसको भी करना ना, ये इसको रिटर्न नहीं कर रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे इसको पुट करवाएंगे? बेटर होल्ड तो आना चाहिए, साथ में काउंट प्लस प्लस भी शो होना चाहिए, लेकिन ये लोग काउंट प्लस प्लस शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे प्लस सिग्नल डालूँ तो क्या ये शो होगा? हाँ ठीक है, ओके, इसमें हो रहा है। मेरे को इसमें भी यही करना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा था, पहले हमने क्या डाला, लेट्स सी, एक तो ये आ गया कि जब हमने डाला 0 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर इनमें से मतलब कि पहले हमने डाला 2, ठीक है, तो काउंट क्या था, 0 था, अब उसमें काउंट प्लस प्लस कर दिया तो 1 हो गया, और बेट बेट इसने आ डाल दिया। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद जैसे ही डाल दिया 3, ठीक है, 3 ऐड किया, अब क्या होगा, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे 3 डाल दूंगा, ठीक है, ये देखिएगा 3 आ गया, तो काउंट प्लस प्लस क्या था, 1, 1 प्लस 3 कितना हो गया? ओके, कुछ गड़बड़ हो रही है, ये गलत है। देखते हैं रन करके, अभी बता देंगे ये लोग। या जस्ट वाई कार्ड सीक्वेंस 2 3 4 5 6 शुड रिटर्न द स्ट्रिंग 5 बेट। ओके 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 ओके, 20 minutes later. पता है मज़े की बात क्या है, इतने बार मैंने ओके ओके बोल दिया, पर कम से कम मेरे को 20 मिनट लगे एक्चुअली आंसर फाइंड करने में। तो चलिए देखते हैं कि आंसर था क्या। इस समय मन ने तो कहा कि एक दफ़ा एक ये आंसर देख ही ले, लेकिन दिल नहीं माना। तो फिर यहाँ मैंने पे एक्चुअली हिंट हिंट से दिए हुए हैं, हेल्प तो ली। लेट्स सी, यूज़ अ स्विच केस। और मैं अभी फ्री कोड कैम्प के फॉरम में हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो लेट्स सी, अभी हम सोल्यूशन नहीं देख रहे, तो हिंट से समझने की कोशिश करते हैं। यूज़ अ स्विच और एल्स इफ स्टेटमेंट टू काउंट द वैल्यू ऑफ ईच कार्ड। स्विच और एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो इन कार्ड्स को काउंट करने के लिए। हिंट 2, एड सब्ट्रैक्ट add or subtract the value of each card to variable count if the card is worth 0। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, कि बोलते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो वैल्यू को हर एक कार्ड से टू द वेरिएबल काउंट। इफ द कार्ड इज वर्थ 0 डोंट डू एनीथिंग। हिंट 3, आफ्टर यू हैव काउंटेड द कार्ड्स यूज एन इफ स्टेटमेंट। अगर जब आप काउंट को कार्ड्स को काउंट कर लो, तब एक इफ स्टेटमेंट एल्स कस करो टू चेक द वैल्यू ऑफ द काउंट। Also make sure your return has a space between the number and okay okay okay, ठीक है। if count is क्या, ओके देखिए जो टोटल आंसर है, ठीक है, if count is greater than क्या, greater than let's say 0, यहाँ पे आंसर आ जाएगा रिटर्न क्या, रिटर्न कर देना है काउंट प्लस यहाँ पे बेट आ जाएगा, BET। ठीक है,
ओके, मैं भी सोचूं, देखा, जो मैं आपको बताया था वो मैंने गलती की, देखो। अब यहाँ पे मेरे को ब्रेक भी करना था। इसी को बोलते हैं बेवकूफ़ी। ओके, अब क्या करना है? ब्रेक तो कर दिया हमने, रिटर्न थे ना करना था यहाँ पे। चलो, दे रहा है दुरुस्त आए, इतनी बार जाके अब तो पता चला वीडियो में एक्चुअली कि रिटर्न नहीं करना था मेरे को, लेकिन उसमें भी अभी भी डाउट है। चल चलिए देखते हैं क्या होगा। वेट, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मैं नहीं चाहता कि हमारा कोड उड़ जाए। कहाँ गया हमारा, मेरे को कुछ चेक करना था। हमारा कोड है ये, आंसर इक्वल बी ब्रेक, ठीक है। ओके, रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न नहीं करना था एक्चुअली, मेरे प्रॉब्लम यही थी ना कि हम रिटर्न करवा रहे हैं। सबसे पहले कितनी मिस्टेक्स किए देखो, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि रिटर्न के बाद का एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, ठीक है। ये आ गया, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, फिर क्या करना है? रिटर्न काउंट रिटर्न काउंट प्लस स्पेस लेस देन 0 ना, तब रिटर्न करना है होल्ड। ठीक है। अब क्या करना है? एल्स इफ काउंट इक्वल 0, अगर 0 के इक्वल है तब रिटर्न करना है काउंट और होल्ड। और लास्ट में एल्स एल्स काउंट, एल्स रिटर्न करना है COUNT काउंट प्लस BET, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये वर्क करना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। टोटल ये लाइक ये वाला भी एक लेंथी चैलेंज हो गया। अब कितने टेस्ट पास करता है? ओह, टेस्ट पास हो गया, वाह, मेरे को उम्मीद नहीं थी। टेस्ट पास हो गया हमारा, ये एक्सीडेंट से हो गया। सीरियसली मेरे को डाउट था कि अभी पास होगा नहीं होगा, क्योंकि इस हिसाब से शो नहीं कर रहा था जिस हिसाब से मैं चाह रहा था। लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको भी हम 6 कर देंगे, तब क्या आएगा? ओके, हाँ, काउंट हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आया ना मजा, 6। ओह यस, काउंटिंग हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, ग्रेट। आपको समझ आ गया कैसे करना था? हमें पहले क्या करना था, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को कि मैंने क्या किया है, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीटली डाउट क्लियर हो जाए। पहले तो हमारा गलती करते रिटर्न कर रहे थे हम, रिटर्न नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखनी थी क्या, और उसके बाद ब्रेक लगाना था, ठीक है। फिर ये जब काउंट, अभी ये ग्लोबल वेरिएबल है, काउंट प्लस हो गया, तो वहाँ पे 0 चीज़ वो नहीं आ रहा बार बार, ठीक है। अगर जब मतलब कि जब 7 से 9 पे होगा तब 0 ऐड करो, मतलब कुछ भी नहीं ऐड करना है, तो जो भी है उसको डिस्प्ले कर दो। और फिर अगर इनके बीच में आए तो माइनस कर देना 1, तो काउंट माइनस माइनस काउंट करने के लिए, और ब्रेक कर दिया। और डिफॉल्ट हमने डाल दिया अनडिफाइंड, अगर इन सब के छोड़ के कोई और वैल्यू आ जाती है तो अनडिफाइंड। अब क्या है, अब हम दूसरा एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा है। अब पहले तो कैसे रन होगा, पहले ये स्विच केसेस चेक करेगा, फिर चेक करेगा कि काउंट हमारा है क्या। काउंट अगर हमारा है काउंट अगर हमारा 0 से कम है, जैसा कि इन्होंने बोला, अगर 0 से कम हो तो क्या आना चाहिए, 0, या फिर 0 से कम हो तो आंसर होना चाहिए होल्ड, ठीक है। 0 से कम होगा तो काउंट डिस्प्ले हो जाएगा नेगेटिव में और होल्ड दिखा देगा। अगर इसको एक और तरीका है करने का, इसको मैं अगर एक लाइन में शॉर्ट कर दूँ, तो इसको कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली वो ही करके कर देता हूँ, वो भी आसानी होगी हमें। ये आ गया, इफ काउंट इज लेस देन इक्वल टू 0, ये ठीक है। इससे भी सेम ही कोड होगा, ये टेस्ट पास हो जाना चाहिए इसमें भी, या
सो ये हमारा था, अगर जीरो या जीरो से कम हो तब हमें क्या करना है, होल्ड कर देना है और काउंट डिस्प्ले करना है स्पेस के साथ, तो इसलिए स्पेस है यहाँ पे। और अगर जीरो से ज़्यादा हो एल्स, मतलब कि इसके बाद तो और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती ना, या तो जीरो से होगा, जीरो के बराबर हो या तो जीरो के इक्वल। तो अगर ये कंडीशन नहीं हो रहा मतलब कि जीरो से ज़्यादा ही होगा, तो जब भी बड़ा होगा तो पॉजिटिव शो कर देना और बेट कर देना है, ठीक है। सो ये तो ऐसे ही है। अब हमारा टेस्ट पास हो चुका है, लाइक नाउ आई एम एक्साइटेड एंड हो गया। चलो हिंट से काम हो गया, हमें सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और सीरियसली मैंने सोल्यूशन नहीं देखा। लाइक आप मैं आपको ये शो ही कर दूंगा, जैसे कि इसके मैं सोचा था कट कर दूंगा ये पार्ट, चलो कोई नहीं, शो कर देते हैं आपको। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, गूगल भी कर सकते हो, लेकिन मैं इधर हूँ तो आप कमेंट करके पूछो, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सीरियसली बहुत मेहनत लगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे एपिक डेवलपर्स, और बेल आइकन जरूर दबा देना सब्सक्राइब करके। बाय।